हेलो एवरीवन। बहुत से स्टूडेंट के बहुत से क्वेश्चन है, मैम एग्जाम कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, क्या होने वाली है मैम, ऐसा वैसा। तो सब सारे सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है कि आप लोग की एग्जाम कैसे होंगी, क्या होंगी। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये सबके लिए लागू है। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट के। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे अकृषि बोला है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आया है 15 मई 2020। ठीक है, 15 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, और इसमें अकृषि मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उनको छोड़ के, एग्रीकल्चर के जो भी सब्जेक्ट है या उनको छोड़ के बाकी सभी को ये लागू होता है। क्लियर है? तो ये नोटिफिकेशन सभी के लिए है। तो पहला ये बोल रहा है, अंतिम वर्षामध्ये उन्हाळी 2020 परीक्षा प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांना अंतिम सत्राची परीक्षा घ्यावयाची आहे। मतलब फाइनल ईयर में जो भी बच्चे फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर के लास्ट सेम के, ठीक है, फाइनल ईयर में फाइनल सेम के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनकी एग्जाम होने वाली है। ठीक है, तसे दोन वर्षीय 3 वर्षीय जिनका भी मतलब उनके हिसाब से जिनका भी ड्यूरेशन है। ठीक है, जिस किसी का किसी सब्जेक्ट का जैसे जनरली एमकॉम जैसे मास्टर डिग्री होती है तो उनका क्या होता है 2 ईयर का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, 3 वर्षीय 3 वर्षीय बोला है, दैट मीन्स 3 ईयर का ड्यूरेशन किसका होता है, ग्रेजुएशन वालों का होता है जनरली। ठीक है, 2 ईयर का कितना बीएड वालों का भी होता है 2 ईयर का। 4 ईयर का जनरली इंजीनियरिंग वालों का होता है। ठीक है, 5 ईयर का, ऐसे करके जिनके भी बस फाइनल जितने भी आप लोग का ये है ड्यूरेशन है इसका, तो उसमें सिर्फ फाइनल ईयर वालों की ही एग्जाम होने वाली है, वो भी जुलाई में होने वाली है, और वो भी महाविद्यालय स्तरावर, मतलब आप लोग के कॉलेज में ही वो एग्जाम होंगी। और जिनके बैक के पेपर हैं, ठीक है, बट मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो भी फाइनल ईयर की, ठीक है, अंतिम वर्षाच्या प्रवेशित असलेल्या, मतलब फाइनल ईयर में जो बच्चे अभी एंटर करने वाले हैं, ठीक है, उनके अगर फाइनल ईयर में एंटर करने वाले हो मतलब वो कौन से सेमेस्टर के होंगे। ठीक है, अगर वो 2 ईयर का है तो वो कौन से सेमेस्टर का होगा, सेकेंड सेमेस्टर के होंगे। ठीक है, अगर उन लोगों की कोई एग्जाम अगर सपोज कोई पेपर बैक रह गया है तो उन लोगों की भी एग्जाम होंगी, जुलाई में होंगी। ठीक है, जुलाई मंथ में ही होंगी। ठीक है, और वो भी कहाँ होंगी, आपके कॉलेज में ही होंगी। क्लियर है? और वो जो बैक वालों के जो पेपर है वो जो भी फाइनल ईयर के जो पेपर होने वाला है उसके पहले ही वो एग्जाम होंगी। समझ में आया? देन 17 जो भी सेमेस्टर है, 4 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, 10 सेमेस्टर या अंतिम सत्रातील परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका 13 मार्च 2020 पर्यंत नियमित वर्ग अध्ययनानुसार झालेल्या अभ्यासक्रमावर आधारित राहतील। मतलब आप लोगों का 13 मार्च तक के जो आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हुआ है उस हिसाब से ही होंगी। अब नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर का अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पे सभी का सिलेबस जहां तक के लगभग खत्म, सभी का सिलेबस हो गया है, तो आप लोग का पूरा सिलेबस के हिसाब से आप लोग को क्या आएगा, पेपर आएगा, और वो पेपर आप लोग का 2 आवर्स का ही रहेगा। अशा प्रश्नपत्रिकांची वेळ 2 तासाची राहतील। मतलब अब आप लोग का पेपर 3 घंटे का न रहते हुए अब ये क्या हो जाएगा, 2 आवर्स का रहेगा। तसेच ज्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्रातील विद्यार्थ्यांना बैकलॉग, ठीक है, जिनके फाइनल ईयर के बच्चे जिनके कुछ पेपर जो बैक रह चुके हैं उनकी एग्जाम भी कैसी होंगी, कॉलेज में ही होंगी। ठीक है, और वो कैसे होंगे, 50% गुण मूल्यांकन आधारावर 2 तासांच्या प्रश्नपत्रिका सह घेण्यात येतील। मतलब आप लोग की एग्जाम होंगी कितने की, जिनके बैक रह गए हैं उनकी एग्जाम कब हो, उनकी एग्जाम 50 मार्क्स की होंगी। ठीक है, और 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन है 50% गुणांचे 100% रूपांतर करून विद्यापीठाला परीक्षेनिहाय, सत्रनिहाय, विषयनिहाय प्राप्त झालेले गुण त्या सत्रांचा निकालाकरिता ग्राह्य धरना। मतलब ये 50 मार्क्स को फिर उनके इंटरनल मार्क्स ऐड करके उनको 100% के हिसाब से उनको क्या करना है, मार्क्स भेजना है, किसको, यूनिवर्सिटी को। ठीक है, समझ में आया? मैंने किसके बारे में बोला है, ये वाला जो 50 वाला है ये किसके लिए लागू है, ये बैक वालों के लिए लागू है। ठीक है, ओके।
देन उपरोक्त प्रमाणे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी परीक्षा केंद्र ही सामाजिक सुरक्षा। हाँ, आप लोग का ये तो है कि आप लोग का कॉलेज में ही एग्जाम होंगी, ये तय है, बट उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का क्या रखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। और उस चीज को बहुत काटेकोरपणे, मतलब बहुत उसका पालन होगा, ठीक है। देन अंतिम सत्राच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक प्रकल्प परीक्षा व त्याच विद्यार्थ्यांचे जर जुन्या सत्राचे प्रात्यक्षिक मतलब प्रैक्टिकल और प्रकल्प मतलब प्रोजेक्ट, ठीक है। किसी के अगर कोई प्रैक्टिकल या फिर किसी का कोई प्रोजेक्ट, ठीक है, या फिर जिनके बैकलॉग वाले हैं उनका कोई प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट की एग्जाम जिनके नहीं हुई है, ठीक है, उनकी एग्जाम होंगी। और वो क्या होंगी, परिस्थितीनुरूप अंतर्गत बाह्य परीक्षक यांच्या महाविद्यालयाचा म्हणून नेमून प्रात्यक्षिक व प्रकल्प परीक्षेचे संचालन करण्याबाबत किंवा, ठीक है, उनकी एग्जाम उनका कैसा होगा, ऑनलाइन तरीके से होगा। सिंपल चीज है, जिनका प्रैक्टिकल, ठीक है, किसी का कोई प्रैक्टिकल का या प्रोजेक्ट का कोई बैक रह गया है तो उनकी एग्जाम कैसी होंगी, ऑनलाइन तरीके से होंगी। समझ में आया। देन अब ये अच्छे से सुनना, फाइनल ईयर को छोड़ के, ठीक है, अंतिम सत्र जो फाइनल सेमेस्टर को छोड़ के, फाइनल सेमेस्टर वालों को छोड़ के बाकी सबकी एग्जाम नहीं होंगी। अब किसकी एग्जाम नहीं होंगी ये बताया गया है नीचे, ठीक है। अगर 2 ईयर का ड्यूरेशन है तो सेकंड सेम वालों की एग्जाम नहीं होंगी। 3 ईयर का ड्यूरेशन वाला कोई है, ड्यूरेशन का जिसका अभ्यासक्रम है, उनका सेकंड सेम 4th सेम की एग्जाम नहीं होंगी। जिनका 4 ईयर का ड्यूरेशन है, ठीक है, उनका सेकंड सेम 4th सेम 6th सेम की नहीं होंगी। और जिनका 5 ईयर का है उनका सेकंड सेम 4th सेम 6th सेम और 8th सेम वालों की एग्जाम नहीं होंगी, ठीक है। बट अब इनको मार्क्स कैसे मिलेंगे, या सत्रांच्या या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा न घेता 50% अंतर्गत मूल्यांकनावर आधारित गुण व 50% पूर्व परीक्षेचे गुण देऊन विद्यापीठाद्वारे परीक्षेचा निकाल तैयार करण्यात येतील। मतलब 50% आप लोग को क्या मिलेंगे, इंटरनल मार्क मिलेंगे, और 50% आप लोग का जो लास्ट परफॉर्मेंस था, ठीक है, आपका एग्जाम का जो भी लास्ट परफॉर्मेंस था उस हिसाब से आप लोग को मार्क्स दिए जाएंगे। समझ में आया। देन अब ये जो आप लोग को 5वां दिया हुआ है, ठीक है, 5वां पॉइंट जो दिया है उसी के हिसाब से जिनके बैक के पेपर हैं, ठीक है, जिनके, अभी मैं इससे फाइनल की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ। इसमें लिखा गया है कि जिनके भी बैक है पेपर, ठीक है, उन सब की एग्जाम होंगी, वो एग्जाम, ठीक है, परीक्षेच्या भरलेल्या, हाँ, वो एग्जाम जिन्होंने फॉर्म, वो एग्जाम होंगी ही होंगी, ठीक है, अभी जुलाई में होंगी। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि महाविद्यालय क्या बोलण्याच्या अशा विद्यार्थ्यांना सुद्धा, ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्यापर्यंत अशा अगोदरच्या सत्रांची परीक्षा आवेदन पत्र भरली नाही, म्हणजे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भी अभी कॉलेजेस शुरू होके उनमें क्या हो जाएंगे, आप लोग फॉर्म भर सकते हो फिर से एग्जाम देने के लिए। किसकी बात करूं मैं, जिनके पेपर बैक है, ठीक है। देन पॉइंट 5 के हिसाब से ज्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचे निकाल, हाँ, अब इनके हिसाब से इन लोगों को क्या मिल जाएगा, इसमें सबको क्या मिल जाएंगे, एग्जाम नहीं होंगे और उनको मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर कोई उस ग्रेड से, ठीक है, जो भी आप लोगों को ग्रेड मिलेगा या फिर जो भी आप लोगों को परसेंटेज मिलेंगे उस ग्रेड के हिसाब से, अगर आप लोग उस परसेंटेज से खुश नहीं हो तो आप लोग विंटर में फिर से एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, आप लोग विंटर में भी सब फिर से एग्जाम दे सकते हो। विंटर 2020 में आप लोग फिर से एग्जाम देके अपने ग्रेड को बढ़ा सकते हो, ठीक है, अगर आप उस चीज से खुश नहीं हो तो। देन पीएचडी एंड एमफिल, ठीक है, जो भी पीएचडी और एमफिल करे उनके लिए है ये, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से उनका वाइवा या फिर उनकी जो भी प्रोसीजर वो नहीं हुई है, अगर उनका वाइवा लटका हुआ है, ठीक है, वाइवा और वाइवा वॉइस अगर नहीं हुआ है तो उन लोगों का वाइवा वॉइस भी क्या ऑनलाइन तरीके से लिया जाएगा। क्लियर है। अब ये बताया गया है, ये जो टेबल है ये सारा टेबल दिया हुआ है कि कब से क्या शुरू होने वाला है, ठीक है। कॉलेज को सारी सब चीजें, अपना जो भी शैक्षणिक उपक्रमाच्या पूर्व तयारीची कालावधी, मतलब आप लोग को नया आप लोग का कॉलेज जो बोलते हैं 1 जुलाई से चालू होगा, तो उसकी सारी प्रिपरेशन
30 जून तक के करके रखनी है, ठीक है। और पदवीपूर्व व पदव्युत्तर अंतिम वर्षांना वगळून इतर परीक्षेच्या गुणपत्रिकांचा विद्यापीठाला, हाँ इसका जो ये जो है, जो भी आप लोग का परसेंटेज, जो भी आप लोग मार्क्स है, आप लोग को जो मार्क्स है वो 13 जून तक के यूनिवर्सिटी को देना है, ठीक है। और इन लोगों के रिजल्ट, ठीक है, फाइनल ईयर को छोड़ के बाकी सबके रिजल्ट 15 जुलाई तक आ जाएंगे। देन फाइनल ईयर वालों की जो एग्जाम है, फाइनल सेम वालों की, फाइनल सेमेस्टर वालों की जो एग्जाम्स है वो 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में इस ड्यूरेशन के बीच में ही आप लोग की एग्जाम होंगी, ठीक है। 1 जुलाई टू 31 जुलाई। अभी फाइनल डेट कब कौन सी एग्जाम है ये अभी नहीं आई हुई है, ठीक है। पदवी का, हाँ इनका जो रिजल्ट है, इनका जो रिजल्ट है, किसका रिजल्ट, फाइनल सेम वालों का जो रिजल्ट है, फाइनल सेमेस्टर वालों का जो रिजल्ट है वो 15 अगस्त तक आ जाएगा, ठीक है, तब तक देना है। उन्हाळी 2020 करिता विविध अभ्यासक्रमातील विविध सत्रांच्या ज्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा आवेदन पत्र सादर केले नहीं, अशा विद्यार्थ्यांना, जिन्होंने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है एग्जाम के लिए, उनको ये एक अच्छी ये बोल सकते एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी भी जाके भी अपने कॉलेज में जाके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। वैकेशंस का आप लोग को बताया जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई वैकेशंस, क्योंकि काफी वैकेशंस हो चुके हैं, अभी सीधा एग्जाम होंगी, ठीक है। और उसके बाद में शायद 1 अगस्त टू 1 सितंबर को शायद कॉलेज रेगुलरली आप लोग का एडमिशंस और वो सब चीजें चालू हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी अब ये सारी चीजें आप लोग को दी हुई है, बट कंडीशन के हिसाब से अगर इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो यूनिवर्सिटी नोटिस जारी कर देंगी, ठीक है। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आप लोग को पता चल जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी सारी सब चीजें दी हुई है, तो ये 18 मई को जो किया था, मतलब जैसे जैसे प्रोसीजर जो भी मीटिंग्स हुई है उसके बारे में सब चीजें दी है। हम लोग ये सब काम का है नहीं है, आप लोग का मेन जो काम का है मैं सीधा उसमें आती हूँ। हाँ ये देखो, यहाँ पे आप लोग को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ये टेबल दिया हुआ है। देखो बीए वालों का 3 ईयर का ड्यूरेशन होता है, बीएड वालों का 2 ईयर का ड्यूरेशन होता है, जो मैं बोल रही थी ऊपर जो आप लोग को लिखा हुआ था, ठीक है। बीकॉम वाले का 3 साल का होता है बीकॉम, ठीक है। बीएससी 3 ईयर का होता है। तो ये सारे ड्यूरेशन दिए हुए इनके हिसाब से, ठीक है। इनमें कितने सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर इसमें 6 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, ठीक है। ये सारा दिया हुआ है, पॉज करके देख लेना वीडियो को, मैं थोड़ा स्लोली ये करती हूँ, इसको स्क्रॉल करूंगी, ठीक है, बाद में अभी पहले समझा देती हूँ। तो इनके एग्जाम ये लास्ट वाला, इसमें देखो जो फाइनल जो सेमेस्टर होते हैं, फाइनल जो आपका ईयर होता है उसमें कितने सेमेस्टर होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं। और वो कौन सा होगा, अगर 3 साल का ड्यूरेशन है तो 5th और 6th। तो इसमें अभी सिंपल सी समझने वाली चीज ये है कि ये अभी आया है तो समर का ही जो आप लोग का फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम होंगी, सिंपल, ठीक है। तो इसमें किसकी होंगी, 6 सेम वालों की होंगी, 3 ईयर के ड्यूरेशन वालों में जिनका उनकी 6 सेम की एग्जाम होंगी, बीएड की 4th सेम की एग्जाम होंगी। ये सारे आप लोगों को दिया है कि इन लोगों की एग्जाम होंगी, ठीक है। तो ये देख लेना अच्छे से, कुछ अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। ओके, दिख रहा है सबको, ठीक है। ये सारे हैं, इसमें सबका दिया हुआ है, बीएमएम, ठीक है, बीएसडब्ल्यू, ये सब इन लोग का ड्यूरेशन और इनकी एग्जाम, जिनकी एग्जाम होंगी ये लास्ट ब्लॉक में जो लास्ट कॉलम है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। कौन से सेम वालों की एग्जाम होंगी, तो सिंपल यही है समझना, इसमें सिंपल यही है कि फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर वालों की एग्जाम होगी। क्लियर है, कुछ ना समझ में आए तो पूछो। टिल टेक केयर एंड बाय।